नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। सीआईएसएफ के फिजिकल जब से शुरू हुए हैं तब से बीएसएफ एचसीएम वालों का बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि हमारा जो फिजिकल है वो कब तक होगा, हमारा इंतजार वो कब तक हमको करना पड़ेगा। आप सभी कैंडिडेट को बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट के फिजिकल कब से शुरू होंगे, आप सभी कैंडिडेट को क्या क्या सावधानी बरतनी है और निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को कब से बिल्कुल अलर्ट रहना है, मैं आप सभी कैंडिडेट को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट टू यू वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाएं। सबसे पहले मैंने बात की है बीएसएफ एचसीएम 1526 फिजिकल कब से शुरू होगा। देखो, दिसंबर 2024 अब धीरे धीरे समाप्त होने को है। 24 दिसंबर से सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल स्टार्ट हुए, लेकिन बावजूद उसके बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट ये वैकेंसी सीआईएसएफ फायरमैन से पहले है, इसके फिजिकल अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसके फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं? अनऑफिशियली रूप से अगर मैं बात करूं तो जनवरी के लास्ट वीक में आप सभी कैंडिडेट को बिल्कुल अलर्ट रहना है। ठीक है, जनवरी लास्ट वीक, ठीक है, जनवरी के लास्ट वीक में आप सभी कैंडिडेट के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 15 जनवरी के बाद में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट 40 फिजिकल सेंटर हैं बीएसएफ एचसीएम के, लेकिन काम उससे नहीं चलेगा। ठीक है, किसी स्टेट में फिजिकल नहीं भी होगा, किसी स्टेट में 2-2 3-3 जगह फिजिकल होगा। तो सीआईएसएफ फायरमैन के जब फिजिकल समाप्त हो जाएंगे तो ऐसा संभावना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सीआईएसएफ की जो बटालियन होती है वहां भी बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल करवाने की संभावना है। तो सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल समाप्त होगा तो निश्चित ही बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट का भी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं आप सभी कैंडिडेट से विनती करूंगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। 5 किलोमीटर की दौड़ उतना मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन तैयारी ना करने वालों के लिए बहुत मुश्किल होती है और उतना आसान नहीं होती है। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में उतना आसान खेल नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट सीआईएसएफ फायरमैन में मैंने देखे कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं, तो वो हाइट की वजह से और चेस्ट की वजह से बाहर हो रहे हैं, उनको फिजिकल का मौका नहीं मिल रहा है। तो जो साथी जिनकी हाइट कम है तो वो ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, जिनको थोड़ा सा डाउट है, संशय है, वो बिल्कुल जाएं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि जब हम मेहनत करने के बाद में, अधूरी मेहनत करने के बाद में जब हम डिस्क्वालीफाई होते हैं तो दुख ज्यादा होता है। तो क्यों ना ठीक मन से पूरी मेहनत कर ली जाए जिससे कि हमारे सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना रहे। आगे जनवरी में सभी कैंडिडेट बिल्कुल तैयार रहें, मैंने ये भी बात की, देख लो जी। ठीक है, जनवरी के लास्ट वीक में बिल्कुल सभी साथी तैयार रहें। सीआईएसएफ में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अभी मैंने बात की सीआईएसएफ में हाइट एंड चेस्ट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो अपने आप को 30 मार्क समझते थे कि मेरी दौड़ तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर आ रही है, मैं बिल्कुल ग्राउंड फाड़ दूंगा पत्ते बिल्कुल, तो वो वहां पर धाराशायी हो रहे हैं। एक दूसरे के चक्कर में वहां पर उनको सांस फूल रही है। तो कोशिश करें आपने जिस प्रकार से तैयारी की है उस प्रकार से दौड़ें। बहुत सारे कैंडिडेट को देख के आप उत्सुकता में या ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत तेज स्टार्ट ना लें। ठीक है, बहुत तेज स्टार्ट लेने वाले 2-2.5 किलोमीटर के बाद में गिर जाते हैं जाके। ठीक है, उसके बाद में उनसे दौड़ा ही नहीं जाता। तो कोशिश करें स्टार्ट स्लो लें। जब आपका स्टार्ट पॉइंट हो 5 किलोमीटर दौड़ का, क्योंकि लंबी दौड़ होती है ना, तो स्टार्ट हमारा आराम आराम से होना चाहिए। समथिंग 1 किलोमीटर हमारे शरीर को गर्म होने में लगता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ें और उसके बाद में अपनी जो अंतिम 4 किलोमीटर बचता है उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए लास्ट का 1 किलोमीटर पूरे हाई स्पीड में आप खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट का 1 किलोमीटर हाई स्पीड में खींचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वो शुरू में दिक्कत होती है। जो शुरू में उठान भरते हैं बहुत तेज से उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ में भी बाहर हो रहे हैं। एडमिट कार्ड की मैंने बात की, 2nd वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के 2nd वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और जनवरी के लास्ट में बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ सभी साथी तैयारी में लगे रहें। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो मेहनत करने के पश्चात भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेहनत करें जिससे कि आपको बाहर का रास्ता ना देखना पड़े। देखो, डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, बाहर भी होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट मेहनत करने के बावजूद भी बाहर होते हैं, लेकिन उनमें आप क्यों हो? आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी साथी मेहनत करें, तैयारी करें। बाकी
फॉर्म अप्लाई में जिस कैंडिडेट ने गड़बड़ की है उसका फॉर्म रिजेक्ट होना है, ये बिल्कुल तय है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। जिसने कुछ ऐसी गलती की कर दी है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, छोटी मोटी गलती में बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी तैयारी ना छोड़े, तैयारी हमेशा काम आती है, आप सभी कैंडिडेट को बता दूं। अगर आपने तैयारी, मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम की बात भी कर रहा हूँ, आपने जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, स्टैटिक जीके हो गया, मैथ के जो क्वेश्चन हैं, मैथ के जो सूत्र हैं वो बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं, तो वो हमेशा काम आते हैं, ठीक है। तो तैयारी चाहे फिजिकल की हो चाहे एग्जाम की हो, वो हमेशा काम आती है। बस आपने तैयारी कितने मन से की है और कितने दिन तक की है और कितना उसका रिवीजन आप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो तैयारी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर इन सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। एडमिट कार्ड की मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। 1 महीने का इंतजार आप सभी कैंडिडेट को और करना है, उसके बाद में वर्दी आपके कंधे पर होगी, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है इस 1 महीने में। 1 महीने का इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, ठीक है, नहीं, आपको मेहनत करनी है और मेहनत के बावजूद ही आपको वर्दी मिलने वाली है। आईटीबीपी की, सीआईएसएफ फायरमैन की, बीएसएफ एचसीएम की और अन्य वैकेंसीज जो 5 किलोमीटर दौड़ वाली हैं, उसमें आप सभी कैंडिडेट को निश्चित ही बेनिफिट होने वाला है अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली। दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब तो एग्जाम होगा, उसके बाद में नई वैकेंसी आएंगी। दूसरी चीज, यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, झारखंड पुलिस के फिजिकल की बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही एग्जाम का, यानी मौके बहुत हैं आपके पास में। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई, ठीक है, इसकी वैकेंसीज बढ़ेंगी। एनटीपीसी का एग्जाम मार्च अप्रैल में होना है। तो तैयारी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयारी में लगे रहो बिल्कुल। 2025 में आपका जो सपना है वो निश्चित ही पूरा होगा, बशर्ते तैयारी, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, उसका रिवीजन और अपने माइंड में सर्कुलेशन बिल्कुल बना लेना है कि मुझको 2025 किसी भी हालत में खाली नहीं जाने देनी, अपने परिवार का स्तंभ बनने के लिए मुझको मेहनत करना है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करें, तैयारी करें, सिलेक्शन लें और निश्चित ही सभी साथी वीडियो को शेयर करें। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।